दोस्तों 16 फरवरी 2023 के लिए सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव करेंगे दोस्तों, जो कि सेकेंड सिटी में आपको बहुत इससे लड़ेगा। तो चलिए दोस्तों एक बार सारा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। पहला सवाल रहा आपका, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, भारतीय जनता दल। चलिए दूसरा देख लीजिए। दूसरा है दोस्तों, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक। तीसरा सवाल रहा आपका दोस्तों कि कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, 73वां। ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका चौथा सवाल रहा दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, त्रिस्तरीय। ठीक। चलिए 5 नंबर का देख लीजिए। 5 नंबर का, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, मद्रास। ठीक। चलिए 6 नंबर का देख लीजिए। 6 नंबर का रहा कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, बिहार। चलिए सारा ऑब्जेक्टिव एक बार देख लेना है दोस्तों, इससे बहुत लड़ेगा आपको। ठीक ना। 7 नंबर का है, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, संसदों और विधायकों पर। चलिए 8 नंबर का रहा आपका कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, अलगाववाद। ठीक। चलिए 9 नंबर का देख लीजिए। 9 नंबर का, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, चाणक्य। ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं 10 नंबर का। 10 नंबर का रहा, इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, भारत। चलिए 11 नंबर का सवाल रहा कि भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, कनाडा। 12 नंबर का सवाल रहा आपका कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं 13 नंबर का। 13 नंबर का सवाल रहा, राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेदारी है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, राज्य चुनाव आयोग। ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं 14 का है, शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, समवर्ती सूची। ठीक। चलिए 15 नंबर देख लीजिए। 15 नंबर है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, 1871। चलिए 16 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर है, हुआ हुआ आंदोलन किसने शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा, हुइन फूसो। ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं 17 नंबर का। 17 नंबर का सवाल रहा आपका कि जनरल लॉन नॉल किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा, वियतनाम। ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। सारा ऑब्जेक्टिव इससे लड़ेगा दोस्तों, एक बार सभी को देख लेना है। ठीक। चलिए 18 का, मार्च 1946 में फ्रांस वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, हनोई समझौता। ठीक। चलिए 19 नंबर का सवाल रहा, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, अहमदाबाद। चलिए 20 नंबर देख लीजिए। 20 नंबर रहा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन। चलिए 21 नंबर देख लीजिए। 21 नंबर का रहा, दांडी यात्रा के किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक। चलिए 22 नंबर सवाल रहा आपका, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 23 नंबर का सवाल रहा आपका, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। ठीक। चलिए 24 नंबर का सवाल रहा आपका कि बंगाल विभाजन कब और किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा, 1905 कर्जन। 25 नंबर का सवाल रहा कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, जर्मनी। चलिए 26 नंबर सवाल रहा आपका कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, लखनऊ। चलिए 27 नंबर का सवाल रहा कि इनमें से किसने
पावर लूम का आविष्कार किया? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा एडमंड कार्टराइट। चलिए आगे देख लेते हैं। 28 नंबर सवाल रहा आपका कि यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा जर्मनी। इससे बहुत ऑब्जेक्टिव लड़ेगा। चलिए 29 का है, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा चीन। चलिए 30 नंबर का सवाल रहा आपका कि इनमें से कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा इंडोनेशिया। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 31 नंबर का सवाल रहा रूसो किस देश का रहने वाला था? इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रांस। चलिए 32 नंबर का सवाल रहा आपका कि अल हिलाल का संपादन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा एनी बेसेंट। चलिए 33 नंबर का सवाल रहा आपका गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा गीता। चलिए 34 नंबर सवाल रहा आपका कि महात्मा गांधी ने इनमें से किस का संपादन किया? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा बंगाली। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 35 नंबर का सवाल रहा काउंट काउर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा प्रधानमंत्री। चलिए 36 नंबर का सवाल रहा आपका कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा मेटरनिक। चलिए 37 नंबर का सवाल रहा आपका कि आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा चेका। चलिए 38 नंबर का सवाल रहा आपका भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 1986। चलिए 39 नंबर का सवाल रहा आपका कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 15 मार्च। 40 नंबर का सवाल रहा आपका कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा 1868। बस इतना ही पढ़ के जाइए दोस्तों, 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिए, इससे बहुत लड़ेगा आपको।